हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर क्या है? एक रिवर्सल पैटर्न है जो कि एक बियरिश चार्ट पैटर्न है। लेकिन अगर हम हेड एंड शोल्डर को उल्टा कर दें तो वो बन जाता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है लेकिन ये बुलिश पैटर्न होता है। और अगर ये वाला चार्ट पैटर्न यानी कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आपको डाउन ट्रेंड में कहीं पे दिख जाए, सपोर्ट के आसपास कहीं पे दिख जाए, तो ये ज्यादा पावरफुल माना जाता है। कहने का मतलब, मान लो कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है लेकिन यहां पे कहीं पे आपको आके ऐसा कोई पैटर्न दिखता है। मान लो एक शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। अगर आपको किसी भी स्टॉक में डाउन ट्रेंड में ऐसा कोई पैटर्न दिखता है तो यहां पे आपको अलर्ट हो जाना है। कहने का मतलब कि अगर आपको ऐसा चार्ट पैटर्न कहीं पे दिखता है यानी कि ये शोल्डर है, एक हेड है, वहां पे आपको अलर्ट हो जाना है। फिर आपको ध्यान रखना है कि आगे स्टॉक कैसा मूव देता है। यहां पे स्टॉक थोड़ा सा ऊपर आ सकता है, दोबारा से नीचे आ सकता है और फिर यहां से ऊपर की अपनी जो है जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है, यानी कि रिवर्सल ले सकता है। इसलिए इसको कहते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न। देखने में चाहे बिल्कुल सिंपल सा आपको चार्ट पैटर्न लग रहा है लेकिन इसकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो कि आपको फुलफिल करनी होती है। और सबसे पहली तो इसकी कंडीशन यही है कि ये नीचे बनना चाहिए, सपोर्ट के आसपास कहीं पे बनना चाहिए। और सेकंड कंडीशन इसकी ये होनी चाहिए कि ये वाली जो इसकी रेजिस्टेंस होगी, यानी कि शोल्डर ने जहां पे रेजिस्टेंस फेस की थी, जब स्टॉक इससे ऊपर की जर्नी अपनी स्टार्ट करे तभी आपको यहां पे एंट्री लेनी है और आपको अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है शोल्डर के बिल्कुल नीचे। यहां पे कहीं पे आपको अपना स्टॉप लॉस जो है लगा देना है, ताकि अगर बाय चांस ये वाला इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो है फेल भी होता है तो आपको ज्यादा नुकसान ना हो, यहां पे कहीं पे आप अपनी एंट्री से बाहर निकल जाओ। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, लेकिन आपको ये वाली टर्म्स एंड कंडीशन का ध्यान रखना है। अगर आप इनको फुलफिल करते हो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है ये लॉन्ग ट्रेड में। ओके, तो हमारे दो चार्ट पैटर्न है यहाँ पे। एक तो होता है हमारा हेड एंड शोल्डर जिसको हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक बियरिश चार्ट पैटर्न होता है। और ये हमारा जो होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये क्या होता है? हमारा बुलिश चार्ट पैटर्न। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब इसकी और अच्छे तरीके से क्लैरिटी करने के लिए हम चलते हैं अपने रियल चार्ट पे, लाइव चार्ट पे, जहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कैसे काम करता है। वहां पे एक बार दोबारा से हम अपनी एंट्री को डिस्कस करेंगे, अपने टारगेट को डिस्कस करेंगे और अपना स्टॉप लॉस जो है डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं लाइव चार्ट पे। तो चार्ट एग्जांपल्स के लिए हम लोग ओपन करते हैं ट्रेडिंग व्यू को। ट्रेडिंग व्यू में हम लोग कोई भी चार्ट ओपन करके देख लेंगे। फिलहाल मेरा यहाँ पे निफ्टी ओपन है, हम यहाँ पे कोई स्टॉक सर्च कर लेते हैं। पर एक डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि यहाँ पर मैं कोई भी स्टॉक सर्च करता हूँ, किसी तरह का कोई भी स्टॉक ओपन करता हूं, वो मेरी तरफ से किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं होती। वो जस्ट मैं स्टडी पर्पस के लिए, एग्जांपल पर्पस के लिए, आपको चार्ट दिखाने के लिए यहाँ पे कोई भी स्टॉक ओपन कर लेता हूं। लेकिन अगर आप किसी भी स्टॉक में या स्टॉक मार्केट में कोई भी पैसा लगाना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लेने के बाद या अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद इसमें कोई भी पैसा लगाना, मेरी किसी भी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एनर्जी का लिया था, इस बार हम एनर्जी नहीं लेते हैं, हम यहाँ पे कोई और लेते हैं। फॉर एग्जांपल डिफेंस स्टॉक ले लेते हैं। डिफेंस में मेरे तो दिमाग में दो तीन ही आते हैं, एक मजगांव डॉग ले लेते हैं हम। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैजडॉक सर्च करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कहीं पे हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो ये रियल चार्ट है, यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे। अगर आप लोगों को कहीं पे दिख रहा हो तो आप भी वीडियो को पॉज करके उसके बाद उसका मूव देख सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना कि अगर जैसे मार्केट ऊपर की ओर जा रही है ना, अगर यहाँ पे कहीं पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन जाए तो वो ज्यादा पावरफुल नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं पे नीचे जैसे सपोर्ट के आसपास कहीं पे अगर आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखता है तो वो ज्यादा पावरफुल माना जाएगा। इसमें मेरे को अभी तक तो कोई इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नहीं दिख रहा। और आगे चलते हैं, यहाँ पे भी कहीं पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर अभी तक तो नहीं बन रहा। फाइन, एक मेरे को इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पे मिल गया। अब आप वीडियो को पॉज करके देखो कि आपको ये जितना चार्ट दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे भी आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा है क्या? आपकी नजर ऐसी हो गई है कि आपको चार्ट पैटर्न आसानी से दिख जाए? क्योंकि मुझे तो दिख रहा है। अब देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर देता हूं। अब देखो, अब दिख रहा है। वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो। चलो, जिन लोगों को दिख गया बहुत अच्छी बात है। अब यहां से देखो, मार्केट ने ऊपर का मूव दिखाया, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट जो है नीचे की ओर आनी स्टार्ट हो गई। यहाँ पे मार्केट लोअर लोज बना रही है। यहाँ पे देखो, एक लो बनाया, दूसरा लो बनाया, तीसरा लो बनाया, चौथा लो बनाया, पांचवां लो लेकिन यहाँ पे ऊपर बनाया, यानी कि ये वाला जो लो है उसको मार्केट ने नहीं तोड़ा। ये देखो, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट ने ये एक लो बनाया, ये एक लो बनाया, उसके बाद जैसे ही मार्केट ने इसका लो नहीं तोड़ा, नेक्स्ट वाले मूव में यहां पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन गया। इसको और थोड़ा सा बड़ा करके देखो। इधर वाला चार्ट आप भूल जाओ, इधर वाला चार्ट भूल जाओ, सिर्फ इतने चार्ट को देखो। ये शोल्डर बना,
ये हेड बना, उसके बाद ये दोबारा से एक शोल्डर बना, उसके बाद देखो मार्केट के अंदर क्या मूव आया। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है मैंने ये। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली एक लाइन लगाओ, सिंपल एक लाइन लगाओ। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेता हूं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इसके जो शोल्डर है ना, उन दोनों का लो ऑलमोस्ट सेम ही है। ये देखो, एक मैंने ये लाइन लगा ली। अब मुझे एक और लाइन लगानी है, कहां पे, ये वाले हाई पे लगानी है, जो कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनते टाइम यहाँ पे जो हाई लगाया था ना स्टॉक ने, वहां पे मुझे एक लाइन लगानी है। तो मैं यहाँ पे भी एक लाइन लगा लेता हूं। सिंपली मुझे यहाँ पे लाइन लगानी है। अब जैसे देखो ये दो लाइंस लगती हैं, यहाँ पे मेरी एंट्री भी क्लियर हो गई और मेरा स्टॉप लॉस भी क्लियर हो गया। एंट्री मुझे कहाँ पे लेनी है, मुझे लॉन्ग जाना है, क्योंकि ये रिवर्सल पैटर्न है और ये बुलिश पैटर्न है। जैसे ये वाली हमारी लाइन क्रॉस होगी ना, यहाँ पे मुझे अपनी एंट्री ले लेनी है। और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, ये वाले शोल्डर का लो। यहाँ पे जैसे ही ये वाली लाइन टूटेगी, इसका मतलब मेरा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो है वो फेल हो गया। यहाँ पे मुझे अपनी ट्रेड से एग्जिट हो जाना है, अपना छोटा मोटा लॉस लेके लैपटॉप को बंद कर देना है। अभी स्ट्रोक में देखो आपको क्या मिल रहा है, यहां पे जैसे ही मार्केट ने इसको तोड़ा ऊपर की तरफ, यानी कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ने अपना काम स्टार्ट किया, तो यहां पे ये वाली जो लाइन है ये मैंने लगा रखी है 2413 पे, यानी कि 2413 का हाई था। 2413 से थोड़ा सा ऊपर यानी कि 2414 2414 के ऊपर मैं अपनी एंट्री लूंगा। और 2400 का स्टॉक है, अगर मैं 1% इसका देखता हूं तो 24 रुपए बनता है। अगर मैं 0.5 लेता हूं तो मेरा बनता है 12 रुपए। तो अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आई थिंक 0.5 इज मोर देन इनफ। तो मेरा यहाँ पे टारगेट कितना होना चाहिए, 2414 पे अगर मैं एंट्री ले रहा हूं तो मेरा 12 रुपए का टारगेट, यानी कि 2426 मेरा जो है टारगेट होना चाहिए। तो क्या मुझे मेरा टारगेट मिला। अब यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है, आपको चार्ट बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, कोई भी बता देगा कि हाँ देखो मेरा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो है वो देखो कितना क्लियरली उसने अपना टारगेट दिया, फलाना ढिमकाना। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, आपको पिछली रेजिस्टेंसेस का ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको एक चीज और भी देखनी है कि टाइम यहाँ पे जो है 3 बजने वाले हैं इस मार्केट में, यानी कि यहां पे मार्केट जो है क्लोज हो जानी है। अगर आप यहां पे ट्रेड ले रहे हो, मान लो मैज़गॉन डॉक में आप ट्रेड ले रहे हो, तो आपको इसका सेक्टर, कौन सा सेक्टर है इसका, डिफेंस सेक्टर, यानी कि आपको निफ्टी डिफेंस इंडेक्स को भी ओपन कर लेना है। अगर वहां पे ऊपर का मूव आ रहा है, इसका मतलब ये स्टॉक ऊपर जाने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन आपको सबसे पहली रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है, ये वाली इसकी छोटी सी रेजिस्टेंस है, यानी कि 2425 पे। हमारा टारगेट कितना है, 2426, यानी कि यहां से कहीं से भी ये स्टॉक दोबारा घूम सकता था नीचे की ओर। लेकिन जैसे स्टॉक ने इसको डिसाइसिवली क्रॉस किया, उसके बाद इसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो यहां पे कहीं पे है, लेकिन हमारे को उससे पहले ही अपना टारगेट मिल जाएगा। वैसे तो इस स्टॉक ने जाते जाते पूरा 1% से भी ज्यादा का हमें टारगेट दिया, लेकिन हमें ज्यादा ग्रीड नहीं दिखाना मार्केट के अंदर। बाकी ये टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो अपना रखते हो। कुछ लोग 1% का मूव भी पकड़ते हैं, कुछ लोग 2% का भी पकड़ते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो ये था हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अगर आपको इसमें किसी तरह की कोई भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि मुझे ये चीज समझ नहीं आई या फिर मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन है। मैं आपका डाउट वहीं पे क्लियर कर दूंगा। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप काम करना चाहते हो, बिल्कुल ध्यान से करना, स्टॉप लॉस के साथ काम करना, और बिल्कुल अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान में रख के ही कहीं भी किसी भी स्टॉक में आप एंट्री लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चार्ट पैटर्न के साथ। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब द चैनल। आने वाले टाइम में आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।